वेलकम बैक। खबरों का आगाज करेंगे मौसम की सूरत-ए-हाल के साथ। बारिश कराची पहुंच गई, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मंगूपीर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुलशन मेमार और अतराफ के इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड पर बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश होते ही गुलशन मेमार और मंगूपीर में बिजली गायब हो गई। अपने नुमाइंदे नजीर शाह से मजीद जानते हैं। नजीर, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक से बारिश शुरू हो गई है। गुलशन मेमार हो या मंगोपीर, मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे तरफ सराउंडिंग में जितने भी इलाके हैं वहां पर आप देख सकते, कैमरा में दिखा सके कि यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है और छत से हम आपको ये पूरे कराची का खूबसूरत मंजर दिखा रहे हैं। बिजली भी चमक रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ काले बादल छाए हुए हैं और लोगों ने खुशी का इजहार किया है, क्योंकि एक जानिब गर्मी का मौसम था, हब्स था और काफी दिनों से कराची के लोगों को इंतजार था कि पूरे पाकिस्तान में अगर बारिश हो रही है तो कराची में क्यों नहीं। और आखिरकार कराची में बारिश का मौसम आ गया और इस वक्त देख सकते हैं हम कि तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ कराची के इलाके जहाँ पर बारिश का आगाज हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशन गोई की गई थी। अब देखना यह है कि कराची के किस किस इलाके में बारिश हुई है और बारिश के बाद की क्या सूरत हाल सामने आती है, क्योंकि जब भी कराची में बारिश होती है तो सड़कों की सूरत हाल और करंट लगने के वाक़यात, इनमें शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो सूरत हाल है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, ठंडा मौसम हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किए जा रहे हैं। जी टांग में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज का चेक पोस्ट पर हमला, सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई, फरार होने वाले 12 खवारिज मारे गए। फितना अल खारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। इमारत मुनहदिम होने से वतन के 15 बहादुर सपूत शहीद हो गए। हमला 23 और 24 जुलाई की शब को किया गया। चेक पोस्ट हमले के शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन टांग में अदा कर दी गई। ISPR ने बताया, हमलावरों ने चेक पोस्ट के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस के फौरी रद्दअमल ने हमला आवरों के मजमूम अजाइम को नाकाम बना दिया। शहीद होने वालों में फौज के 12 जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 महकमा जंगलात का सरकारी ओहदेदार शामिल है। इलाके में मौजूद किसी भी मुमकिना खारिजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। दुश्मन को पाकिस्तान की कामयाबियां हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब, कहा 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के जरिए दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो चुकी। 2017-18 में ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। मुनज़्ज़म साजिश की गई दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊंच के सामने आई। इस दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। अफगानिस्तान को ये कह रहे हैं मिलकर रहना है। वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें। न जाने क्या वजूहात हैं कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट इनको रेन इन करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो अजीम कामयाबियां अता फरमाई, चाहे वो बार का हक हो जिसमें हिंदुस्तान को 4 दिन के अंदर छठी का दूध उनको याद आ गया। डिप्लोमेसी हुई है और इस डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने जो अमन बहाल करने का कलीदी एक रोल अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत अता फरमाई। ये इज्जत ये वक़ार उनको हजम नहीं हो रहा। वक्त आ गया है कि हमने पाकिस्तान को माशी तरक्की की दौड़ में आगे लेके जाना है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक जनरल आमिर रजा को अहम कौमी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी है। वजीर आजम ने उन्हें तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा इस वक्त पाक फौज में चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बरखुरदार बिलावल, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए, तलखी और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। इसको कश्मीर नहीं समझना, ये कश्मीर है, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का मीरपुर आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि मेरा पहला घर है। ये अहद लेकर आए हैं, आजाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। मेरे वजारत उज़्मा से जाने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के सब मंसूबों पर नून लीग की मोहर है। वजारत उज़्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। इसको कश्मीर न समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, मेरे बरखुरदार हो। नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए, नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, जो यहाँ पे वज़ीर आज़म होगा, मैं उसके साथ खुद चलकर आजाद कश्मीर के चप्पा चप्पा जाऊंगा, अपनी निगरानी में काम करवाऊंगा। इस्लामाबाद से मरी जैसे एक्सप्रेस वे बनी है, उसी एक्सप्रेस वे को हम मुजफ्फराबाद तक लेके जाएंगे। आज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूंगा। मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन की कांपे टांग रही हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि नून लीग ने आजाद कश्मीर की बाजी जीत ली है। मरियम नवाज का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मरियम नवाज अपने बाप दादा के घर आई है। नवाज शरीफ एक ब्रांड है। कश्मीर में अगर कमी है तो नवाज शरीफ की हुकूमत की है। कोई जमात बता दे जिसने एक ईंट भी लगाई हो। हुकूमत बनानी हो तो अपना नाम लेते हैं, जब काम करना हो तो वफाकी हुकूमत को याद करते हैं। मुखालिफिन जिस सड़क पर चलकर आजाद कश्मीर आते हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनाई है। दूसरे सूबों के अवाम कहते हैं हमें पंजाब का वजीर आला दे दो। मुस्लिम लीग नून सियासत में इबादत करती है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की कांपे टांग रही है, वो बता रही है मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी जीत ली है। मरियम नवाज शरीफ अपने बाप दादा के घर आई है। नवाज शरीफ एक ब्रांड है। कश्मीर में अगर कमी है तो नवाज शरीफ की हुकूमत की है। एक मेरा मुखालिफ कह रहा था इनकी आजाद कश्मीर में हुकूमत है, इन्होंने क्या कर लिया। हमारी आजाद कश्मीर में सिर्फ थोड़ी देर की हुकूमत थी, ये सारे मंसूबे उसी हुकूमत में लगे थे। कोई और जमात बता दे, एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आजाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए। जिस सड़क से चलकर वो आजाद कश्मीर आते हैं वो सड़कें भी नवाज शरीफ ने बनाई हैं। दूसरे सूबों के अवाम कहते हैं हमें पंजाब का वजीर आला दे दो। मुस्लिम लीग नून सियासत नहीं करती, इबादत करती है, खिदमत करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध या कोई और नहीं कर सकता। 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शन है। पीपी के उम्मीदवारों को वोट दें ताकि हम सब मिलकर कश्मीर की तकदीर बदल सकें। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना बलोचिस्तान कर सकते हैं, ना पख्तूनख्वा कर सकता है, सिर्फ आप कर सकते हैं। 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरे उम्मीदवार को कामयाब करवाएं ताकि मैं और आप मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं और कश्मीर का किस्मत बदल सकते हैं। मैं आपको वो हुकूक दिलवाना चाह रहा हूं जो हर पाकिस्तान का शहरी को हासिल है। मैं आपको हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार दिलवाना चाह रहा हूं।
سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے نون لیگ خیراتی مینڈیٹ والی جماعت قرار دے دی. کہا ان کے منہ سے الیکشن اور ووٹوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی. نواز شریف کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا سیاست ہوتی رہے گی, سندھ اور کشمیر کے عوام کو طنز و مزاح کا موضوع مت بنائیں. سابق وزیر اعظم کا یہ رویہ نامذاق خیز ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ مگر کسی صوبے شہر یا علاقے کی تضحیک قبول نہیں. ان کے اپنے الفاظ ہی سیاسی تلخی غیر ضروری تقسیم کا باعث بن رہے ہیں. قومی رہنماؤں کو ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے جو احساس محرومی یا تفریق کو جنم دیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.